और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। शादी, हनीमून, मर्डर और गहरे राज, लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शादी के बंधन में बंधे नए कपल राजा रघुवंशी और सोनम मध्य प्रदेश के बाद सीधा गए थे अपने हनीमून के लिए शिलोंग, लेकिन वहां पर जाने के बाद राजा की मौत हो जाती है। सोनम का कुछ अता पता नहीं है। अभी तक सोनम का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, मिस्ट्री अनसॉल्व बताई जा रही है और परिवारजनों की तरफ से कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर इस कपल के साथ हुआ क्या और सोनम कहां गायब है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजा और सोनम रघुवंशी केस से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, सबूत सामने आ रहे हैं, ये गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। राजा रघुवंशी का शव बरामद हो चुका है। उसकी लाश के पास एक दाव मिला और शरीर पर कुछ निशान, लेकिन उसकी पत्नी सोनम कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। क्या सोनम का अपहरण हुआ या फिर माजरा कुछ और है? लेकिन अब सोनम रघुवंशी से जुड़ा एक अहम सुराग मिल चुका है। इस केस से जुड़ा ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये फुटेज शिलोंग के एक होटल के बाहर का है, जहां स्कूटी पर सवार होकर राजा और सोनम रघुवंशी आते हैं और स्कूटी को होटल के बाहर रोकते हैं। दोनों स्कूटी से नीचे उतरते हैं। इसी दौरान दोनों के पास एक बैग भी देखा जा सकता है। पहले ये बैग को स्कूटी में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बैग बंद नहीं होता तो बैग को स्कूटी से नीचे रख देते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सोनम बाहर ही कपड़े बदल रही है, लेकिन पहले सोनम के रेन कोट को ध्यान से देखिए। सोनम का रेन कोट काले और लाल रंग का है, जबकि राजा रघुवंशी का कोट बिल्कुल काला है। सोनम रेन कोट को उतारती है, बैग से निकालकर कपड़े बदलती है और रेन कोट को बाइक की डिक्की में रख देती है। ये वही रेन कोट है जो कि राजा रघुवंशी के लाश के पास से बरामद हुआ था। लाश के पास से जो कोट मिला वो भी लाल और काले रंग का ही था, जबकि राजा का कोट पूरा काला था। इससे यह साबित होता है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद किसी ने स्कूटी से सोनम की जैकेट निकाली और उसे लाश के पास ही फेंककर वहां से चला गया। सीसीटीवी फुटेज में देखें तो कोट को डिक्की में रखने के बाद राजा होटल के अंदर बैग रखने के लिए जैसे ही गया, सोनम ने तुरंत फोन निकाला। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सोनम किसी को मैसेज कर रही है। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की सोनम अहम कड़ी मानी जा रही है, जिसका पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चल पाया है। सोनम को गायब हुए 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सोनम का भाई बहन की तलाश में शिलोंग की गलियों और पहाड़ियों में खाक छान रहा है। भाई दावा कर रहा है कि सोनम अभी जिंदा है, उसका अपहरण हुआ है। मुझे अभी फीलिंग्स आ रहा है कि वो जिंदा है और उसको जिंदा होने के हिसाब से ढूंढे, और मुझे लग रहा है कि वो अपहरण का केस है। दामाद के साथ की गई बेरहमी से सोनम के माता पिता भी सहमे हुए हैं। परिवार को मेघालय पुलिस से कोई उम्मीद नहीं रही, इसीलिए वो अब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहाँ की पुलिस 1% भी काम नहीं कर रही, तो अमित शाह जी से और मोदी जी से मेरा प्रार्थना यही है, हाथ जोड़े का निवेदन है उनसे, अपनी खुद की बच्ची समझे और मेरी बच्ची को कहीं से भी ढूंढ के लाके दें उनको। बेटी की सकुशल वापसी के लिए परिवार हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पुलिस भी जांच में लगी हुई है, लेकिन ये पहेली सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। देखने वाली बात होगी कि मेघालय पुलिस इस पहेली को कब तक सुलझा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। शादी, हनीमून, मर्डर और गहरे राज, लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शादी के बंधन में बंधे नए कपल राजा रघुवंशी और सोनम मध्य प्रदेश के बाद सीधा गए थे अपने हनीमून के लिए शिलोंग, लेकिन वहां पर जाने के बाद राजा की मौत हो जाती है। सोनम का कुछ अता पता नहीं है। अभी तक सोनम का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, मिस्ट्री अनसॉल्व बताई जा रही है और परिवारजनों की तरफ से कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर इस कपल के साथ हुआ क्या और सोनम कहां गायब है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजा और सोनम रघुवंशी केस से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, सबूत सामने आ रहे हैं, ये गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। राजा रघुवंशी का शव बरामद हो चुका है।
उसकी लाश के पास एक दाव मिला और शरीर पर कुछ निशान। लेकिन उसकी पत्नी सोनम कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। क्या सोनम का अपहरण हुआ या फिर माजरा कुछ और है? लेकिन अब सोनम रघुवंशी से जुड़ा एक अहम सुराग मिल चुका है। इस केस से जुड़ा ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये फुटेज शिलोंग के एक होटल के बाहर का है, जहां स्कूटी पर सवार होकर राजा और सोनम रघुवंशी आते हैं और स्कूटी को होटल के बाहर रोकते हैं। दोनों स्कूटी से नीचे उतरते हैं। इसी दौरान दोनों के पास एक बैग भी देखा जा सकता है। पहले ये बैग को स्कूटी में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बैग बंद नहीं होता तो बैग को स्कूटी से नीचे रख देते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सोनम बाहर ही कपड़े बदल रही है, लेकिन पहले सोनम के रेन कोट को ध्यान से देखिए। सोनम का रेन कोट काले और लाल रंग का है, जबकि राजा रघुवंशी का कोट बिल्कुल काला है। सोनम रेन कोट को उतारती है, बैग से निकालकर कपड़े बदलती है और रेन कोट को बाइक की डिक्की में रख देती है। ये वही रेन कोट है जो कि राजा रघुवंशी के लाश के पास से बरामद हुआ था। लाश के पास से जो कोट मिला वो भी लाल और काले रंग का ही था, जबकि राजा का कोट पूरा काला था। इससे यह साबित होता है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद किसी ने स्कूटी से सोनम की जैकेट निकाली और उसे लाश के पास ही फेंककर वहां से चला गया। सीसीटीवी फुटेज में देखें तो कोट को डिक्की में रखने के बाद राजा होटल के अंदर बैग रखने के लिए जैसे ही गया, सोनम ने तुरंत फोन निकाला। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सोनम किसी को मैसेज कर रही है। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की सोनम अहम कड़ी मानी जा रही है, जिसका पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चल पाया है। सोनम को गायब हुए 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सोनम का भाई बहन की तलाश में शिलोंग की गलियों और पहाड़ियों में खाक छान रहा है। भाई दावा कर रहा है कि सोनम अभी जिंदा है, उसका अपहरण हुआ है। मुझे अभी फीलिंग्स आ रहा है कि वो जिंदा है और उसको जिंदा होने के हिसाब से ढूंढे, और मुझे लग रहा है कि वो अपहरण का केस है। दामाद के साथ की गई बेरहमी से सोनम के माता पिता भी सहमे हुए हैं। परिवार को मेघालय पुलिस से कोई उम्मीद नहीं रही, इसीलिए वो अब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहाँ की पुलिस 1% भी काम नहीं कर रही। तो अमित शाह जी से और मोदी जी से मेरा प्रार्थना यही है, हाथ जोड़े का निवेदन है उनसे, अपनी खुद की बच्ची समझे और मेरी बच्ची को कहीं से भी ढूंढ के लाके दें। बेटी की सकुशल वापसी के लिए परिवार हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पुलिस भी जांच में लगी हुई है, लेकिन ये पहेली सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। देखने वाली बात होगी कि मेघालय पुलिस इस पहेली को कब तक सुलझा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।